नहीं यार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे सेकंड एप्लीकेशन गॉसेस थ्योरम की, ठीक है। दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू an infinite sheet of charge. ठीक है, एक इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज हमारे पास है, उस पे हम चार्ज डालेंगे, हम देखेंगे कि उस शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास कितना होगा किसी भी पॉइंट पे। सो पहले हम डायग्राम बनाते हैं। यहाँ पे डायग्राम हमारे पास कुछ इस टाइप की आएगी। यहाँ पे ये है हमारे पास एक शीट ऑफ चार्ज, ठीक है। अभी हम लोग काम करेंगे, हम इस पे कोई चार्ज डालते हैं लाइक दिस। हमने कोई चार्ज डाला हुआ है ना। देखो यहाँ पे हमारे पास ये शीट, इसका सरफेस है, ठीक है, सरफेस एरिया होगा, इसमें होगा सरफेस चार्ज डेंसिटी हमारे पास। कल हमने देखा था हमारे पास लेंथ था, उसमें हमारे पास था लीनियर चार्ज डेंसिटी, और आज हमारे पास यहाँ पे सरफेस है, तो इसमें होगा हमारे पास सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है ना। तो आपको पता है सरफेस चार्ज डेंसिटी जो हमारे पास होता है दैट इज सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया, दैट इज एस, ठीक है ना। ओवरऑल अगर हम देखेंगे किसी भी सरफेस पे डेंसिटी हमारे पास इसके बराबर होता है। अभी देखो हमें यहाँ पे गॉसेस थ्योरम को अप्लाई करना है, तो गॉसेस थ्योरम को अप्लाई करने के लिए हम सबसे पहला काम करेंगे, हम लगाएंगे यहाँ पे मतलब कोई गॉसियन सरफेस हम ड्रा करेंगे, ठीक है ना। तो गॉसियन सरफेस में कुछ इस टाइप का यहाँ पे ड्रा करूंगा सच दैट हमारे पास चार्ज एनक्लोज होना चाहिए। सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस में यहाँ पे ड्रा करता हूँ लाइक दिस। एक सिलेंडर में ले लेता हूँ, ये हमारे पास एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस है, ये है। अब देखो ये सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस जो हमारे पास है, ऐसा समझे आप लोग कि हमारे पास एक शीट ऑफ चार्ज है, उस शीट ऑफ चार्ज को ये सिलेंडर पंक्चर कर रहा है, ठीक है, मतलब उसके बीच में से जा रहा है, ठीक है ना। अब जो वो मतलब पंक्चर वाला हमारे पास पोर्शन था शीट का, उसमें से जो चार्ज हमारे पास था अब वो सिलेंडर के अंदर जा रहा है, ठीक है ना। नाउ चार्ज हमारे पास सिलेंडर के अंदर गया है इस टाइम। अभी ये जो हमारे पास ये सिलेंडर है, इसका अगर हम लोग मान के चलते हैं यहाँ पे इसका एरिया है ए के बराबर, ठीक है ना। अब इसके अंदर हमारे पास चार्ज है, ठीक है, तो हम देखते हैं वो चार्ज हमारे पास कितना होगा। स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज होगा, ठीक है। हम अज्यूम करेंगे कि हमारे पास उस पर चार्ज है, फॉर एग्जांपल क्यू हमारे पास इसके अंदर चार्ज है, तो इधर हम लोग दिखा लेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी, दैट सरफेस चार्ज डेंसिटी विल बी इक्वल टू सिग्मा इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाय ए, ठीक है ना, क्योंकि ए इसका एरिया है, ठीक है। सो दिस सिंपलाइज आपका जो क्यू बनेगा वो बनेगा सिग्मा टाइम्स ए के बराबर। इसका नाम हम फर्स्ट रखेंगे यहाँ, ठीक है। तो इतना चार्ज हमारे पास इस सिलेंडर के अंदर, ठीक है, क्यू इज इक्वल टू सिग्मा टाइम्स ए। अब ये सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस का हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा गॉसेस थ्योरम के हिसाब से वो होगा फाई ऑफ ई इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स क्यू इनसाइड, है ना, ठीक। नाउ क्यू इनसाइड हमारा सिलेंडर के अंदर इतना है, यूज करेंगे हम इसको। सो दिस सिंपलाइज आपका जो फाई ऑफ ई बनेगा वो बनेगा बराबर 1 डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स सिग्मा इनटू ए। चलिए जिसका नाम रखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये निकला हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस का, ठीक है। ना अगर हम लोग काम करेंगे जैसे हमने कल बताया था आप लोगों को कि इस सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस का हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, उसको हम लोग निकाल सकते हैं बाय यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स जस्ट लाइक दिस। दिस इज सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। इसकी आज भी हमारे पास 3 सरफेसेस है। पहला सरफेस यहाँ से होगा, दूसरा यहाँ से होगा, तीसरा ये होगा सरफेस, ठीक है ना।
तो अभी हमारे पास चार्ज इसके अंदर है, इनसाइड दिस, ठीक है ना। तो हम देखेंगे कि इस सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस का जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, ऑल्सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स दैट इज फाई ऑफ ई, वो होगा बराबर हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर सरफेस S1। अगर हम इसका नाम रखेंगे सरफेस S1, इस वाले सरफेस का नाम हम रखेंगे सरफेस S2, और ये वाला जो सरफेस हमारे पास है दैट्स कॉल्ड S3, ठीक है। सरफेस S1 के थ्रू हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है E डॉट ds प्लस इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर S2 E डॉट ds, ठीक है, प्लस इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर S3, ये बनेगा E डॉट ds, ठीक है ना। अभी यहाँ भी आपके पास E डॉट ds है, E डॉट ds है, E डॉट ds है, डॉट प्रोडक्ट होता है, आपको पता होता है वो, दैट्स फाई ऑफ E इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर S1 E टाइम्स ds cos ऑफ थीटा प्लस इंटीग्रेशन ओवर S2 E टाइम्स ds cos ऑफ थीटा प्लस इंटीग्रेशन ओवर S3 E टाइम्स ds cos ऑफ थीटा, ठीक है यहाँ तक। Now what is theta actually? Theta is angle between E and ds, ठीक है। या मैंने कल भी आप लोगों को बताया था कि हमारे पास एरिया जो होता है, एरिया वेक्टर, उसकी वही डायरेक्शन होती है जो उसकी यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन होती है, ठीक है ना। एंड यूनिट वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड रेडियली आउटवर्ड्स, ठीक है। अभी ये वाला सरफेस जो हमारे पास यहाँ पे है, इसका यूनिट वेक्टर तो ये हो गया, मतलब इधर की तरफ जाएगा इसका n कैप, ठीक है। ये वाला सरफेस जो है उसका यूनिट वेक्टर उधर की तरफ जाएगा, तो ये हो गया इसका n कैप इधर से, और बचा ये वाला थर्ड सरफेस हमारे पास, इसका यूनिट वेक्टर ये हो गया हमारे पास, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास है चार्ज किधर है, चार्ज तो इसके अंदर है ना, चार्ज सिलेंडर के अंदर है। कल हमने देखा था सिलेंडर के अंदर चार्ज नहीं था, टोटल चार्ज हमारे पास सिलेंडर के अंदर था कल, ठीक है। तो मैंने बताया था आप लोगों को वहां पे हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकला था कल, ऐसे 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 निकला था, ठीक है। यहाँ से हमारे पास कल एंगल 90 बनता था, यहाँ से कल हमारे पास एंगल 90 बनता था, यहाँ से कल हमारे पास एंगल 0 बनता था। अभी देखो ये शीट ऑफ चार्ज हमारे पास है, ऐसा आप समझे, ऐसा हमारे पास शीट ऑफ चार्ज है, ठीक है। तो ऐसा जब हमारे पास शीट ऑफ चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसका इधर से निकलेगा, ऐसे निकलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकलेगा, ठीक है। तो इधर हमारे पास सिलेंडर है, इसका यूनिट वेक्टर यहाँ से होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से होगा, ठीक है। तो इस वाले के लिए हमारे पास जो एंगल होगा बिटवीन E एंड n कैप होगा 0 के बराबर। मतलब यहाँ पे अगर मैं E को डिनोट करूंगा, E हमारे पास यहाँ पे इस टाइप होगा, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ E हियर, ठीक है, फॉर दिस सरफेस। S1 के लिए मैंने कहा, ठीक है, E हमारा इधर की तरफ होगा, S2 के लिए भी हमारा E इधर की तरफ जाएगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे ये है हमारे पास शीट ऑफ चार्ज, ठीक है ना। इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा या इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा। सिलेंडर तो ये है, सिलेंडर का यूनिट वेक्टर होगा परपेंडिकुलर टू इट, ठीक है, मतलब हो गया परपेंडिकुलर, इसका ये हो गया परपेंडिकुलर, इसका ये हो गया यूनिट वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो गया, ये और ये आपस में 90 डिग्री बनाते हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए हमारे पास E तो इधर की तरफ जाएगा, एंगल बनेगा 90। सो फॉर S1 एंड S2 मैं इधर लिखता हूं, for S1 and S2 theta is equal to 0 degree and for S3 theta is equal to 90 degree. As you know cos of 0 होता है 1 के बराबर and cos of 90 that is equal to 0, ठीक है। तो this implies, देखिए जी यहाँ पे हमारे पास एंगल है 0, यहाँ पे एंगल है 0, यहाँ पे एंगल है 90, तो ये बनेगा 0 यहाँ पे। अब ये दो फैक्टर्स हमारे पास बचेंगे, आपका फाई ऑफ E जो निकलेगा वो निकले बराबर सरफेस इंटीग्रेशन ओवर S1 E टाइम्स ds प्लस सरफेस इंटीग्रेशन ओवर S2 E टाइम्स ds, ठीक है। सो दिस इंप्लाइज आपका जो फाई ऑफ E निकलेगा, इसमें से E बाहर आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ds ओवर S1 प्लस E टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ ds ओवर S2, ठीक है। अब इंटीग्रेशन ऑफ ds दैट इज सिंपल एस, इंटीग्रेशन ऑफ ds दैट इज सिंपल एस, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज आपका फाई ऑफ E बनेगा बराबर E टाइम्स s प्लस E टाइम्स s, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज फाई ऑफ E इज इक्वल टू ट्वाइस E इनटू s, ठीक है, 2 टाइम्स बनेगा ES। नाउ S हमारे पास क्या है, S इज बेसिकली सरफेस एरिया ऑफ दिस, है ना, मतलब एरिया ऑफ दिस सिलेंडर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जिसको हम बोलेंगे, ये हमारे पास A के बराबर है। मैं लिखूंगा सिंपली हियर
S इज इक्वल टू ए, मैंने रखा उसको नाम ए वहां पे, ठीक है। और सो दिस इंप्लाइज हमारे पास फाई ऑफ ई जो है वो बनेगा बराबर ट्वाइस ई इनटू ए के बराबर। इसका नाम हम रखेंगे इक्वेशन नंबर 3। ये निकला हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस का जब हमने यूज किया डेफिनेशन को। अब देखो गॉस थ्योरम के हिसाब से ये निकलता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, डेफिनेशन के हिसाब से ये निकलता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसका मतलब हम इक्वेट करेंगे ना फर्स्ट, सेकंड और थर्ड को, इक्वेटिंग 2 and 3, equating 2 and 3, we get this is twice E into A is equal to 1 by epsilon naught times sigma into A, that is sigma A divided by twice epsilon naught, ठीक है, सॉरी epsilon naught यहाँ पे, ठीक है। It is twice EA is equal to 1 by epsilon naught times sigma A, that is sigma A by epsilon naught। देखिए यहाँ पे A है, ये E है, कैंसिल हो जाएगा, twice E हमारा बनेगा sigma divided by epsilon naught। तो आपको E निकालना है, E is equal to sigma divided by 2 times epsilon naught, ठीक है। तो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ शीट ऑफ चार्ज। किसी भी शीट ऑफ चार्ज की वजह से हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इतना होगा किसी भी पॉइंट P पे, चाहे आप पॉइंट P या ऐसे हम इस मान लेते इस बोर्ड को शीट ऑफ चार्ज, आप चाहे पॉइंट यहाँ पे ले ले बोर्ड के नजदीक, चाहे पॉइंट P यहाँ पे ले ले बोर्ड से बहुत ज्यादा दूर है, वो ये देखो यहाँ पे R कहीं पे नहीं है, R है नहीं कहीं पे, मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंडिपेंडेंट होता है किसका, डिस्टेंस का, फ्रॉम द पॉइंट P, फ्रॉम द शीट ऑफ चार्ज टू द पॉइंट P। इसका मतलब यहाँ पे कल हमने देखा था वहां पे इनवर्स डिपेंड करता था वो R पे लाइन चार्ज में, मगर ड्यू टू शीट ऑफ चार्ज हमारा E है इंडिपेंडेंट ऑफ दिस डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द शीट ऑफ चार्ज। तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज, ठीक है। जब हमने गॉस थ्योरम को यूज किया वहां पे आपका E निकलता है सिग्मा डिवाइडेड बाय ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट। अब ये डिपेंड करेगा खाली किसमें, सरफेस चार्ज डेंसिटी पे, दैट सिग्मा पे खाली वो डिपेंड करेगा, इंडिपेंडेंट ऑफ R होगा, ठीक है ना। ओके, थैंक यू।